के सारे टाइप समझ लिए थे, जिसमें हमने समझा था कि मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला अव्ययीभाव था, उसके बाद तत्पुरुष था, उसके बाद बहुव्रीहि और आपका द्वंद्व था। आपका इसमें तत्पुरुष में 2 भेद थे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट कर्मधारय था और दूसरा इम्पॉर्टेंट द्विगु था, और अन्य भी तत्पुरुष के भेद थे, जैसे अलुक तत्पुरुष था, नन्य तत्पुरुष था। वो उन बेसिस पर था कि उसमें कौन सा आपका कारक विभक्ति बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कल आपसे कहा था कि आज हम इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मैंने आपको बताया था, जो आपका अव्ययीभाव समास होता है, अव्ययीभाव समास का पहला शब्द या तो उपसर्ग होता है, ठीक है ना, और उसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। ठीक है ना, तो इसमें आजन्म जो है वो क्या है आपका अव्ययीभाव समास है, तो इसमें तत्पुरुष समास का ये आपका एग्जाम्पल नहीं होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर निम्नलिखित में से कौन एक, तो इसमें से कौन एक कर्मधारय समास नहीं है, आपको ये बताना है। तो लड़का भूख से अधमरा हो गया। ठीक है, तो अधमरा आपको लग रहा है, मेरे हिसाब से तो आपका अधमरा जो है वो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भरा बोला, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भरा बोला होता है वो कौन सा समास होता है, भरा बोला होता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, ऊंच नीच आपका यही लग रहा है, ये भी द्वंद्व समाज है। ठीक है, उसके बाद में दियावत्ती, ये भी आपका द्वंद्व समाज है, तो ये तीनों ही आपके क्या हैं, द्वंद्व समाज है। तो कर्मधारय समाज नहीं है पूछा है, तो इसमें से किसी भी विकल्प में इस तरीके का नहीं आ रहा है, केवल एक ही विकल्प आ रहा है कि जो अधमरा है वही हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, गुरुदेव समास, गुरुदेव शब्द में समास क्या है। तो देखो देव कौन है, गुरु है ना, तो क्वालिटी पता चली कि नहीं पता चली कि देव कौन है आपके, देव जो है आपके वो गुरु हैं, तो क्वालिटी पता चली है आपको, देव गुरु है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, यानी कि जिसमें विशेषण विशेष होता है वो आपका कर्मधारय समास होता है। बारहसिंगा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बारहसिंगा, आप इसको इससे मत ले जाना कि आपका पहला जो शब्द है मैंने आपको बताया था, जहाँ कहीं भी आपका पॉइंट फंसे कि आपको द्विगु में और कर्मधारय बहुव्रीहि में तीनों आपको लग रहा है कि तीनों हो सकते हैं, लेकिन आप हमेशा वहाँ पर प्रायोरिटी किसको देंगे, बहुव्रीहि को ही प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। जैसे कि बारहसिंगा है, बारहसिंगा में आपको दिख रहा है कि पहला जो पद है इसका वो क्या है, इसका जो पहला पद है वो क्या है, संख्यावाचक है, तो इसके हिसाब से इसको क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग इसको द्वंद्व होना चाहिए। ठीक है, कर्मधारय भी हो सकता है, सीन कितने हैं, 12 हैं, तो कर्मधारय भी हो सकता है, लेकिन इन सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें क्या हो रहा है, इन सबसे स्ट्रॉन्ग जो इसमें हो रहा है वो है आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है ना, बारहसिंगा किसी को कहते हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि बारहसिंगा किसको कहते हैं। तो बारहसिंगा एक अन्य व्यक्ति से रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसमें कौन सा समास होगा, इसमें आपका होगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद आगे देखते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो इसमें से देखिए आप कौन सा आपको कर्मधारय समास का उदाहरण लग रहा है, तो श्वेत पत्र। क्यों, देखो नीलकंठ है, लेकिन नीलकंठ बहुव्रीहि समाज में ज़्यादा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पाठशाला तो है ही नहीं आपकी, तत्पुरुष समाज है, गगनचुंबी भी आपका तत्पुरुष समाज है, तो क्या बचा, श्वेत पत्र। पत्र कैसा है, सफ़ेद है, तो पत्र की क्या बताई जा रही है, क्वालिटी, विशेषता, जहाँ विशेषण विशेष्य हो वो क्या होता है आपका कर्मधारय समाज होता है। परमानंद, मैंने आपको बताया था परमानंद आपका कौन सा समाज है, परमानंद आपका बहुव्रीहि समाज है। कौन सा समास नहीं है, तो इनमें से देखिए आप कर्म कारक नाम का कोई समास नहीं होता है। किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपके दोनों पद किस में होते हैं, द्विगु समाज में प्रधान होते हैं। किस समाज का पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है, तो वो आपका द्विगु समाज का पहला पद संख्यावाचक होता है। महाजन शब्द में कौन सा समाज है, तो महाजन में कर्मधारय समाज है, क्योंकि जन कैसे हैं, महान है, जनता कैसी है, महान है, विशेषण विशेष की क्वालिटी आपको नजर आ रही है। आगे देखते हैं 11 क्वेश्चन, जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता वो आपका एकमात्र बहुव्रीहि समास होता है। जलमग्न यानी जल में मग्न आपका कौन सा समाज है बेटा, तत्पुरुष समाज है। वज्रपाणी आप सरस्वती जी को, सॉरी वज्रपाणी हाँ आप सरस्वती को कहते हो, तो आपका कौन सा समाज हो जाएगा, बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। जिस समाज में आपका दूसरा पद 21 वाला देखिए, जिस समाज में दूसरा पद प्रधान रहता है उसको किसको बोलते हैं, दूसरा यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, वो आपका बहुव्रीहि समाज होता है। गुरु भाई, ठीक है, गुरु भाई आपका क्या है, तत्पुरुष समाज है, गुरु के भाई या फिर भाई के गुरु, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समाज, क्योंकि इसमें आपको कारक विभक्ति दिखाई दे रही है संबंध वाली। ठीक है, तो लड़की चौल्डी पहने है, चौल्डी पहने हैं मतलब क्या है, कुछ ऐसा पहने हैं जिसमें चार कुछ चीज़ें कुछ रिलेटेड है, तो चौ मतलब चार होता है, तो पहला शब्द आपका क्या है, संख्यावाचक है, तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा, द्विगु समाज को प्रायोरिटी देंगे।
उसके बाद देखिए 14 वाला क्वेश्चन आपका। 14 वाला क्वेश्चन में क्या है आपका, पहला है पंचवटी। पंचवटी देखो आपको क्या नजर आ रहा है, पंचवटी में पहला जो अक्षर है वो संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपको दिख रहे हैं, पर आप कोशिश करिए कि आप सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शन देखें, पहले आंसर को न देखें। ठीक है, तो पंचवटी शब्द में कौन सा समाज है आपका, द्विगु समाज है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, तो घास फूस आपका कौन सा समाज है, द्वंद समाज है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है, तो आपका बहुव्रीहि समाज शूलपाणी है। शूलपाणी शायद मेरे हिसाब से विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है ना, या वज्रपाणी विष्णु जी को कहते हैं, शूलपाणी सरस्वती जो कहते हैं। अगर आपको इनमें डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि वज्रपाणी किसे कहते हैं और शूलपाणी किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यही देखते हैं 25 वाला क्वेश्चन। 25 वाले क्वेश्चन में जिस समाज में पहला या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता, आपका सिंपल बहुव्रीहि समाज है। जिस समाज में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, तो वो आपका कौन सा समाज होता है, तत्पुरुष समाज होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यथाशक्ति में आपका कौन सा समाज है, यथाशक्ति में आपका अव्ययीभाव समाज है। धनुर्बाण आपका कौन सा समाज है, तो आपका द्वंद्व समाज है। क्या, धनुष और बाण। शोकाकुल में समाज कौन सा है आपका, तो शोकाकुल में आपका तत्पुरुष समाज है। ठीक है ना, कौन सा है, तत्पुरुष समाज है। अकाल पीड़ित में आपका क्या है, तत्पुरुष समाज है, अकाल से पीड़ित। प्रतिदिन में आपका कौन सा समाज है, 18 क्वेश्चन, अव्ययीभाव समाज है। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाचक हो वो आपका द्विगु समाज कहलाता है। ठीक है, तो पहला पद विशेष, दूसरा पद विशेष हो तो आपका कौन सा समाज कहलाता है, वो आपका कर्मधारय समाज कहलाता है। ठीक है, कौन सा समाज हो जाएगा, कर्मधारय समाज हो जाएगा। जय पराजय सिंपल आपका द्वंद्व समाज है। ठीक है, दोनों का पद प्रधान दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, ये पर्णकुटी शब्द का समाज क्या है आपका, तत्पुरुष है। पर्ण से कुटी या फिर कुटी में पर्ण। ठीक है, तो पर्ण से कुटी क्या है आपका, तत्पुरुष समाज है। सिंह द्वार आपका कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज है। सिंह द्वार आपका कौन सा समाज है, सिंह द्वार आपका तत्पुरुष समाज है। ठीक है, तो सिंह द्वार आपका तत्पुरुष समाज है। कोशकार आपका कौन सा समाज है, तत्पुरुष समाज है। ये शब्द आपने जैसे कभी पहले नहीं सुने तो मोस्टली तत्पुरुष हैं। सिंह का द्वार, कोश का कार, तो इनमें तोड़ने पे विभक्ति चिन्ह आएंगे, तो आपका सिंह द्वार है, कोशकार है। तो सिंह द्वार और कोशकार दोनों को आप कैसे याद रखेंगे कि सिंह द्वार भी तत्पुरुष समाज है, कोशकार भी आपका तत्पुरुष समाज है। 44 वाला देखिए, जय पराजय आपका द्वंद्व समाज है। लंबोदर आपका बहुव्रीहि समाज है, क्योंकि गणेश जी को कहते हैं। तिरंगा क्या है आपका, तिरंगा आपका द्विगु समाज है, क्योंकि पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है। आप ऐसा मत कहना तिरंगा तो तीसरा पद झंडा दिखाई दे रहा है, नहीं बेटा, तिरंगा का अपना मतलब क्या होता है, 3 रंगों वाला। ठीक है, तो तिरंगा जो है आपका वो क्या है, आपका तिरंगा हो जाएगा द्विगु समाज, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, संख्यावाचक है। आगे चलते हैं। उसके बाद यथोचित आपका बेटा बहुव्रीहि समाज है। नरवच्छी आपका कौन सा, तत्पुरुष समाज है, नरवच्छी। नीलांबर आपका कैसा समाज है, कर्मधारय समाज है। अंबर कैसा है, नीला है, लेकिन नीलांबर आसमान को भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बहुव्रीहि समाज भी लगा सकते हैं। ठीक है, पंचवटी आपने देखा था, अभी भी तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज है, सॉरी, क्योंकि पहला पद जो है वो आपका क्या है, संख्यावाचक है। पंच मतलब 5 होता है, तो पंचवटी आपका द्विगु समाज है। परमानंद आपका कर्मधारय समाज है। आनंद कैसे है, परम है। द्वंद्व समाज क्या है, इसमें पाप और पुण्य आपका द्वंद्व समाज है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। सप्तऋषि आपका क्या है, द्विगु समाज है। नीलोत्पलम आपका क्या हो जाएगा बेटा, नीलोत्पलम आपका कर्मधारय समाज हो जाएगा। उत्पलम आपका कैसा है, नीला है, तो नीलोत्पलम आपका कर्मधारय समाज हो जाएगा। धनंजय में समाज क्या है, धनंजय आपका बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। धनंजय आप पता है जीतने वाला या फिर जिसके पास बहुत हो, भीम को शायद कहते हैं। ठीक है, यथारुचि आपका अव्ययीभाव समाज हो जाएगा। समाज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, संक्षेप होता है। उपकूल में आपका कौन सा, अव्ययीभाव समाज हो जाएगा, उपकूल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आपका मनमाना में कौन सा समाज हो जाएगा, मनमाना में आपका कौन समाज होगा, तत्पुरुष समाज होगा, मन से माना। ठीक है, तो उसके बाद आपका कर्तव्यों तो आपका द्वंद्व समाज हो जाएगा। हानि लाभ भी आपका द्वंद्व समाज होगा, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। यथाशीघ्र आपका अव्ययीभाव समाज होगा। ठीक है, और चौराहा आपका द्विगु समाज होगा। निर्विवाद आपका कर्मधारय समाज होगा। वाद कैसा है, निर है, यानी कि वाद का कोई मतलब नहीं है, तो निर्विवाद आपका क्या हो जाएगा, निर्विवाद आपका कर्मधारय समाज हो जाएगा। कि वाद जो है वो क्या है, न के बराबर है, नहीं है, तो वाद नहीं है, तो निर्विवाद क्या हो जाएगा, आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में तत्पुरुष समाज का उदाहरण है, तो तत्पुरुष समाज का उदाहरण इसमें से कौन सा है, आपका वक्रतुंड आपका बहुव्रीहि समाज है। धनंजय आपका बहुव्रीहि समाज है। एक तरफा आपका जो है कर्मधारय समाज है। आत्मनिर्भर आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समाज हो जाएगा, आत्मा से निर्भर। चंद्रशेखर आपका कौन सा है, चंद्रशेखर आपका बहुव्रीहि समाज है। ठीक है ना, चंद्र को अपने सिर पर विराजमान करने वाले शिव जी, तो चंद्रशेखर आपका क्या हो जाएगा,
संध आपका बहुव्रीहि समाज हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्विगु समाज का उदाहरण, द्विगु आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुवन हो जाएगा, ठीक है। द्विगु आपका तिरंगा भी है, ठीक है, लेकिन दशानन नहीं है, दशानन रावण को कहते हैं, एक दंत आपके गणपति जी को कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुवन ज़्यादा लग रहा है, वैसे आपका तिरंगा भी है। उसके बाद पीताम्बर जो पीले वस्त्र पहनता है आपका बहुव्रीहि समाज है। पंचवटी आपका द्विगु समाज है, ठीक। घनश्याम आपका क्या है, बहुव्रीहि समाज है, क्योंकि घनश्याम किसको कहते हैं, घनश्याम आप कृष्ण जी को कहते हैं। और घनश्याम आपका कमधारे समाज भी हो सकता है, क्योंकि श्याम जी कैसे हैं, घन है, तो एक आपका क्वालिटीज़ भी बता रहा है। उसके बाद में देखिए आप, मैंने आपको भी बताया भी था, दशानन आपका क्या था, दशानन आपका बहुव्रीहि समाज था। रोग पीड़ित आपका क्या हो जाएगा, रोग से पीड़ित तत्पुरुष समाज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यथाशक्ति आपका बहुव्रीहि समाज है। जब दो समाज बनकर तीसरे पद को बनाते हैं तो वो आपका बहुव्रीहि समाज होता है। उसके बाद प्रतिमान आपका अव्ययभाव समाज हो जाएगा। वीर पुरुष आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा। रसोई घर आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा। समाज का शब्द संक्षेप होता है। अनायास आपका अनायास जो होगा वो आपका नन हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अ किसी शब्द में लग जाए तो उसका मतलब क्या हो जाता है, ना नहीं हो जाता है, नॉट हो जाता है। तो अनायास क्या होगा आपका नन समास हो जाएगा, क्योंकि ये अ लगा करके नेगेटिव कर रहा है। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आपका भी मैंने बताया था बहुव्रीहि समाज है। रात दिन आपका द्वंद्व समाज है। भाई बहन आपका द्वंद्व समाज है, ठीक है। आगे देखते हैं दशमुख। दशमुख आपका क्या है, बहुव्रीहि समाज है। यथाशक्ति अव्ययभाव समाज है। देशभक्ति आपका तत्पुरुष समाज है। हस्तलिखित आपका तत्पुरुष समाज है। आजन्म आपका बहुव्रीहि समाज है। धनहीन आपका तत्पुरुष समाज है। स्वर्गत आपका तत्पुरुष समाज है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए पुस्तकालय आपका क्या है, पुस्तकालय आपका तत्पुरुष समाज है। दशानन आपका बहुव्रीहि समाज है। देख रहे हो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बार बार। तो त्रिलोचन आपका क्या है, त्रिलोचन आपका जो है वो बहुव्रीहि समाज है। त्रिलोचन मतलब तीन नेत्र वाले, यानी कि शिव जी। तो त्रिनेत्र आपका देखो यहाँ पर त्रिलोचन त्रिनेत्र मतलब दोनों ही मतलब शिव जी होता है। दोनों में ही क्या होगा, इसमें बहुव्रीहि समाज होगा, लेकिन इसमें त्रिनेत्र में द्विगु दे रखा है, ठीक है। तो दोनों में ऑप्शन आए तो आप दोनों को लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से बहुव्रीहि ज़्यादा सही होगा। भरपेट आपका अव्ययभाव समाज है। आनंद मगन का तत्पुरुष समाज है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका बनवास जो है 86 नंबर वन में वास आपका तत्पुरुष समाज है। पंचवटी जो है आपका द्विगु समाज है। इधर कमल नयन आपका कर्मधारय समाज है। नयन कमल के समान है। अन्न जल आपका द्वंद्व समाज है। अष्टाध्यायी आपका द्विगु समाज है, क्योंकि ये कितने हाथ वाला है, 8 हाथ वाले को अष्टाध्यायी बोला गया है, ठीक है। यथा समय आपका अव्ययभाव समाज है। भरपेट आपका अव्ययभाव समाज है। पीताम्बर आपका बहुव्रीहि समाज है। नरोत्तम आपका कर्मधारय समाज है। नरों में सबसे उत्तम, लेकिन नरों में उत्तम आपका तत्पुरुष समाज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपका ये तत्पुरुष ज़्यादा सही है, क्योंकि उत्तम कौन है, नर है, तो ये थोड़ा कम लग रहा है। और आपका तत्पुरुष समाज ज़्यादा सही लग रहा है नरोत्तम में, कि नरों में उत्तम। तो मैं आ गया आपका इसमें, तो कारक विभक्ति आ गई, तो नरोत्तम आप तत्पुरुष समाज में याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बहुव्रीहि समाज का उदाहरण कौन सा है, तो बहुव्रीहि समाज का चतुर्भुज उदाहरण है, 4 भुजाओं वाला। पहला पद संख्यावाचक द्विगु का होता है। पहला पद प्रधान आपका अव्ययभाव का होता है। धीरे धीरे आपका अव्ययभाव समाज है। चक्रपाणी आपका बहुव्रीहि समाज है। चक्रपाणी किसे कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में चक्रपाणी चंद्रभास सुलोचन, चक्रपाणी और चंद्रभास सुलोचन सभी के सभी आपके बहुव्रीहि समाज है। पंचानन आपका कौन सा समाज है, पंचानन आपका बहुव्रीहि समाज है, ठीक है। यथाशक्ति आपका कर्मधारय समाज है। सप्तऋषि आपका द्विगु समाज है, ठीक है ना। सप्तऋषि द्विगु होगा, इसमें मिसप्रिंट दे रखा है। अजातशत्रु आपका तत्पुरुष समाज है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं सरासर आपका कैसा समाज है, अव्ययभाव समाज है। योगदान आपका तत्पुरुष समाज है। योग का दान यानी कि योगदान आपका क्या हो जाएगा, योगदान आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा, ठीक है। वाचस्पति आपका बहुव्रीहि समाज होगा, किसी व्यक्ति को संकेत कर रहा है तीसरे व्यक्ति की ओर। गंगाजल आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा, गंगा का जल इसे कहते हैं। उसके बाद देखिए त्रिवेणी आपका द्विगु समाज हो जाएगा, ठीक है। चौमासा आपका द्विगु समाज हो जाएगा, है ना। भरपेट आपका अव्ययभाव समाज हो जाएगा। सतसई आपका द्विगु समाज हो जाएगा। आगे देखते हैं युद्ध में स्थिर रहने वाला क्या होता है, युधिष्ठिर आपका तत्पुरुष समाज हो जाएगा, लेकिन मैं आया है तो मैं से क्या पता चल रहा है, अलुक तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। तो अलुक तत्पुरुष है, युद्ध में स्थिर रहने वाला। कौन सा समाज बहुव्रीहि समाज का उदाहरण है आपका, तो दशानन आपका उदाहरण है। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि आपका तत्पुरुष समाज है। कौन सा क्रमधारय समाज है इसमें, तो नील गगन, गगन कैसा है, नीला है। देव जो मानव है तो वो आपका तत्पुरुष समाज कौन सा हो जाएगा, ये आपका देव जो मानव है आपका कर्मधारय समाज हो जाएगा, ठीक है।
राजपुत्र राजा का पुत्र आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अष्टाध्यायी आपका क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 125 प्रैक्टिस क्वेश्चन समास के खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या खत्म करेंगे बेटा, क्रिया पढ़ेंगे, क्रिया को पूरा समझेंगे। उसके बाद अगली वीडियो के अंदर हम इसकी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म करेंगे। हमें जल्द से जल्द ये बुक खत्म करनी है और फिर उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है।